हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमारे 7 लेसन कंप्लीट हो गए थे। आज हम लेसन 8 करेंगे। लेसन 8 हमारी एक कविता है। कौन सी है? यह सबसे कठिन समय नहीं। 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 इसकी कवित्री कौन है? कवित्री है जया जादवानी। कौन है? जया जादवानी। इसमें उन्होंने क्या बताया कि जो हमारा ये समय चल रहा है जिसमें अनेकों बुराइयां हैं, वह अभी भी सबसे कठिन समय नहीं है अगर हम अपने मन में विचार करें तो। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? पर्सन। पर्सन में क्या लिखते हैं? कवि, कविता का नाम, पुस्तक का नाम, और इसमें क्या बताया गया है ये। आज मैं प्रसंग नहीं लिखवाऊंगी, आपको खुद से लिखना सीखना है। मैं सिर्फ आपको बोलकर ही बताऊंगी। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में से यह सबसे कठिन समय नहीं नामक कविता से ली गई हैं और इसकी कवित्री जया जादवानी जी हैं। उन्होंने विभिन्न तर्क देकर बताया है कि यह समय अभी सबसे बुरा समय नहीं है। नहीं है यह सबसे कठिन समय, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। क्या कह रही है इसमें कवित्री? हम सभी को, संसार को संबोधित करते हुए कहती है कि वर्तमान समय सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि अभी भी संसार और समय का चक्कर सामान्य रूप से चल रहा है। इसमें कवि तर्क देते हुए बताती है कि यह समय अभी सबसे बुरा समय नहीं है, क्योंकि अभी भी चिड़िया चोंच में तिनका दबाए उड़ने की तैयारी में है। वह उन तिनकों का क्या करेगी? उन तिनकों से अपना घोंसला बनाएगी। अभी भी जलती हुई बत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। क्या कह रहे? थामने को हाथ, बैठा है हाथ एक, अभी भी झड़ती हुई पत्तियों को, अर्थात अभी भी गिरती हुई पत्तियों को थामने के लिए एक हाथ, यानी कि कोई न कोई इंसान बैठा है। अभी भी जो रेलगाड़ियां हैं वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचती हैं। गंतव्य स्थान यानी कि जो उनके जाने का स्थान होता है। जैसे रेलगाड़ियों का स्थान निश्चित होता है ना कि ये उस स्थान से उस स्थान पर जाएगी, वो स्थान उनका क्या होता है जहां पर उनको जाना होता है, गंतव्य। ठीक है। जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी भी हमारी कोई प्रतीक्षा करता रहता है, अभी भी कोई हमें कहता है कि जल्दी घर आ जाओ, सूरज डूबने का समय हो गया है। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी दादी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। यह समय सबसे कठिन है। अभी क्या कह रहे हैं कि अभी हम इस कथा का आखिरी हिस्सा, यानी कि अभी भी बूढ़ी दादी नानी सदियों से चली आ रही कहानी सुनाने की परंपरा जारी रखे हुए हैं। अर्थात अभी भी शाम के समय जो बूढ़ी दादी और नानी होती हैं वे अपने बच्चों को पुराने समय की कहानियां सुनाते हैं। दुनिया के तमाम बच्चों को भी आती है एक बस। अभी जो कवित्री है वो कल्पना करते हुए कहती है कि अंतरिक्ष पार से एक बस हमें यहाँ बचे हुए लोगों को लेने आएगी। वह हम सब की कुशल क्षेम यानी कि अच्छे या बुरे होने की खबर पूछने के लिए आएगी।
नहीं है यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी जो हमारा यह समय है यह सबसे कठिन समय नहीं है। ये छोटी सी कविता है, आपको इसका प्रसंग और व्याख्या लिखनी है। प्रसंग में हम क्या लिखते हैं, क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से ली गई है। इसकी कवित्री जया जादवानी है, जिसमें उन्होंने विभिन्न तर देकर यह बताया है कि यह समय अभी बुरा नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम लिखेंगे अपनी व्याख्या। व्याख्या मैंने आपको पढ़ा दी है, समझा दिया है, आपको खुद से लिखनी है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ा देती हूँ मैं। नहीं है यह सबसे कठिन समय, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। क्या करें, अभी भी जो हमारा समय है यह सबसे कठिन समय नहीं है। अभी भी चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है। वह उन तिनकों से अपना घोंसला बनाएगी। अभी भी कोई झरती हुई पत्तियों को थामने के लिए बैठा हुआ है। अभी भी रेलगाड़ियां अपने गंतव्य स्थान तक अर्थात अपने निश्चित स्थान तक पहुंचती हैं। अभी भी घर पर हमारी कोई प्रतीक्षा करता रहता है, हमसे कहता है कि जल्दी आ जाओ, अभी सूरज डूबने का समय हो गया है। अभी भी दादी नानी सदियों से चली आ रही परंपरा को कायम रखे हुए हैं। अभी भी दादी नानी शाम के समय अपने बच्चों को पुराने जमाने की कहानियां सुनाती हैं। फिर जो कवित्री वो कल्पना करते हुए कहती है कि अभी अंतरिक्ष पार से एक बस आएगी और बचे हुए लोगों के अच्छे या बुरे होने की खबर पूछने के लिए आएगी। अभी भी जो हमारा यह समय है अभी भी सबसे कठिन समय नहीं है। ये प्रसंग और ये व्याख्या आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट करनी है और लर्न करनी है। ठीक है।